जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यह सभी बोर्ड के लिए रहेगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट रहेगा। सोशियोलॉजी यदि आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी तो आपको यह वीडियो जरूर से जरूर देखकर जाना है। आप यूपी बिहार अदर बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अभी इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स लाएं, इससे ज़्यादा लाएं, 90% प्लस लाएं, तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा यदि आपको किसी और सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या चैप्टर पर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। देखिए दोस्तों इनमें वह सभी क्वेश्चन शामिल है जो 10 सालों से आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 में भी पूछे जाएंगे। इसके पूरे पूरे चांस है और आप किसी भी मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, भारत का पहला योजना आयोग किस वर्ष में बना था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्या है? 1950 में। भारत का जो पहला योजना आयोग बना था वह कब बना था? वर्ष 1950 में। अब देखिए मैं ऑप्शन नंबर जैसे ए बी ए सी डी इन सभी को क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जब हम इन चारों को पढ़ लेंगे तो मन में दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन सही होगा। लेकिन केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ लेंगे तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन पढ़े थे इसका आंसर यही हो सकता है। ठीक। तो अब देखिए आपका प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का जो पहला योजना आयोग जो बना था वह कब बना था? 1950 में बना था। प्रश्न नंबर दूसरा है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस फसल से माना जाता है? ऐसा कौन सा फसल है जिससे हरित क्रांति का शुरुआत माना जाता है या प्रारंभ माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेहूं से। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत की जो पंचायती व्यवस्था थी, जो महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वह सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो वह राजस्थान में बनाई गई थी। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा आपका है, भारत में समाज शास्त्र को पहली बार किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया? यानी जिस सब्जेक्ट को आज आप इस समय पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, यह भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई विश्वविद्यालय में। समाज शास्त्र विषय को, समाज शास्त्र सब्जेक्ट को भारत में सबसे पहली बार किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था? तो मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर पांचवा है। देखिए पांचवा प्रश्न है, भारतीय समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? भारतीय समाज यानी भारतीय समाज, किसने भारतीय समाज जैसा शब्द बोला था या प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। कौन? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आप किसी भी मॉडल पेपर किसी भी सेट में मिला लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। यह रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के अनुसार आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर छठवें के बारे में जान लेते हैं। छठवां प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में जाति प्रथा को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा को, जाति प्रथा मतलब जैसे कोई कहता था कि यार ये नीच है, ये ऊंच है, ये छोटा है, बड़ा है या गरीब है
ये अमीर है या गंदा कपड़ा पहना है या सही कपड़ा, मतलब तरह तरह की जातिगत भावनाएं लोगों के द्वारा सुनी जाती थी, कही जाती थी। ये तो आज भी है, लेकिन अब थोड़ा गुप्त में है, मतलब कम में है, मतलब कोई सामने नहीं कर सकता है। तो जो भारत में जाति प्रथा को समाप्त करने वाला अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में क्या है, धारा 17 या अनुच्छेद 17, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कहा गया, यानी छुआछूत का क्या कहा गया, अंत कहा गया अनुच्छेद 17 में। ठीक। अब प्रश्न नंबर आपका 7वां है। प्रश्न 7 है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? जाति का विनाश एक पुस्तक है, उसका नाम दिया गया है जाति का विनाश। तो यह पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। जाति का विनाश जो पुस्तक है, किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक। इसके बारे में जाति का विनाश, जाति क्या है, कैसे, इन सभी के बारे में दिया गया है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो हरिजन शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी ने। कौन किया है? महात्मा गांधी ने हरिजन नामक शब्द का प्रयोग। हरिजन मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे हरि मतलब भगवान होते हैं, जन माने यानी भगवान के भेजे गए लोग हैं, ऐसा इनका कहना था। ठीक, महात्मा गांधी का। ठीक, तो महात्मा गांधी ने कहा था, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू? भारत में पंचायती राज व्यवस्था अभी हमने जाना कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान में। अब ऐसा कौन सा समिति था, कौन समिति बनाएगी जिसके सिफारिश पर, यानी जिसके समिति के जिस समिति में कहा गया कि नहीं यह लागू होना चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति, एक समिति हुई बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपके राजस्थान में हुआ था। ठीक। अब प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? भारत में जो जनगणना होता है वह कितने वर्ष में होता है? तो भारत में जो जनगणना के लिए समय बताया गया है, कि जनगणना मतलब लोगों का जनगणना, गिना जाए कि कितनी जनसंख्या हुई है, तो टोटल यह 10 वर्षों में हुई थी। देखिए 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 11-10-21 में होना था, लेकिन इस समय 25 चल रहा है, अभी भी जनगणना नहीं हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष ए ओ ह्यूम थे, एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, मतलब किया गया था, वह अध्यक्ष उनको बनाया गया था। ठीक, तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अब पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के, यहाँ पर आ लगा दे, केवल क्या हो जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, तो प्रथम अध्यक्ष सॉरी अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसे क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति। यह ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी क्या है? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर अगला है 14 प्रश्न नंबर है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति समान हैं। कोई गरीब हो, जैसे मान लीजिए कोई छोटी जात बड़ी जात की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति पूरी तरह से समान है। जितना दंड एक छोटे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उतना ही दंड एक बड़े व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ऐसा संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार में। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1942 में। ठीक। अब अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। भारत छोड़ो आंदोलन मेन तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था, कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसलिए अंग्रेजों के लिए यह आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न नंबर, आरक्षण नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामाजिक न्याय से। आरक्षण नीति का संबंध किससे? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब जैसे कि आरक्षण इसलिए है कि सभी व्यक्तियों के लिए, देखिए आरक्षण इसलिए है कि जैसे कोई छोटा है, जैसे कोई छोटे कैटेगरी का है, कैटेगरी में जैसे एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यू जैसे कई तरह के आते हैं, तो इसमें आरक्षण में छोटे को थोड़ा ज़्यादा मान्यता दी। जैसे किसी को है कि यह 25 वर्ष तक एग्जाम दे सकता है, तो किसी को रहेगा कि यह 30 वर्ष तक एग्जाम दे। किसी का थोड़ा ज़्यादा लगता है तो किसी का थोड़ा कम लगता है फॉर्म भरने में। तो इस तरह से आरक्षण दिए जाते हैं। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो अलग से टॉपिक आ जाएगा। तो आरक्षण किससे संबंधित है? तो सामाजिक न्याय से, यानी समाज में न्याय सबको मिले, यानी न्याय मतलब अधिकार सबको मिले एक तरह से, इसलिए यह बनाया गया था। ठीक, इसका संबंध इसी से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, लेकिन हमने जाना ही नहीं कि इसका जनक, इसका पिता या इसके खोज पिता, खोजकर्ता, संपादक, जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आगस्ट काम्ट को कहा जाता है। किसे? आगस्ट काम्ट। आगस्ट काम्ट। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? आगस्ट काम्ट। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां यानी शेड्यूल है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम बता दें संविधान के बारे में, तो जो मूल संविधान यानी संविधान जब बना था तो उस समय कुल कितना थे? 395 अनुच्छेद थे। अब लगभग 465 प्लस हो गया है। इस समय की बात की जाए संविधान में अनुच्छेद। ठीक। अनुसूचियां कुल कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 हो गया है। अब अनुच्छेद, अनुसूचियां 12 हो गया है। अब इसके जो भाग थे, कुल 22 भाग थे संविधान में जब बनाए गए थे, लेकिन अब इस समय टोटल 25 भाग हो गए हैं। ठीक। तो यहां से भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न 19 है, औद्योगिकरण, देखिए वही मैं लगाया था, औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश कौन सा था? यानी औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश कौन सा था? औद्योगिकीकरण मतलब जैसे एक तरह से यहाँ पर यह था कि जैसे औद्योगिकीकरण जैसे उद्योग विकास, इस तरह से उद्योग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। औद्योगिकरण से गुजरने वाले यानी औद्योगिकरण से गुजरा जो पहला देश था जो जिसमें आया, तो कहाँ पर आया था? ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 20 है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, जो आपका थोड़ा सा मैं बता दूं, जो यूपी बोर्ड है, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न समाज शास्त्र में पूछे जाते हैं, टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 गुणे 10 बराबर
10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल, एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो टोटल मैंने 20 प्रश्न कराया है। अब अगले वीडियो में इसी तरह से अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी, जो भी आप कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों, वीडियो में जब भी आए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, किसी के कहने से, बहुत सारे वीडियो देखने से कोई टॉपर नहीं बन सकता। जब भी कोई टॉपर बनेगा या अच्छा नंबर लाएगा तो आपने मेहनत से लाएगा। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होना चाहिए। रोज 1 से 2 पेज लिखें हिंदी इंग्लिश, ताकि राइटिंग भी सुधर जाए। और इम्पोर्टेंट ज़्यादा ना पढ़ें, जो जरूरी है वही पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना है कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए जो पढ़ें, जो जरूरी है वही सभी चीज़ों को पढ़ें। तो दोस्तों, और भी ज्ञान के साथ और भी जरूरी बातों के साथ अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।